पॉजिटिव रूप में देखा जाना चाहिए। ये बहस का विषय नहीं है, समस्याओं के समाधान की मीटिंग है। तो उनका रुख तो बहुत स्पष्ट है, वो उनका रुख बहुत स्पष्ट है, और वो चाहते हैं कि आगे वो चाहते हैं कि ये रोज रोज की समस्याएं बिल्कुल ना रहें, और सबको कम से कम अपने रोजी रोटी चलाने का, स्टेटस लिविंग ठीक करने का मौका रहना चाहिए। एक आम आदमी को खाना खर्चे के पैसे तो मिलने ही चाहिए, इसमें तो कोई उसका जी जी सरकार से अपना ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है। और एक बात और बताऊं, ले मैं आपको बहुत उदाहरण सहित बता रहा हूं। किसी ने कहा कि भाई 17 में अभी उनका शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाया गया, तो माननीय केशव जी ने जवाब दिया कि आप 17 से लेकर के आज तक आपका वेतन कितना बढ़ा? आप शिक्षा मित्रों को तो कहते हैं कि 17 में बढ़ाया गया, आपका 17 से कितना बढ़ गया? आप समझिए उनकी ये संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले कर रही है। आप देखेंगे, अगर जो कोई व्यक्ति इतना कह सकता है अधिकारियों को, इसका मतलब है कि वो संवेदनशील है, समस्याओं के समाधान के लिए उत्सुक है। बड़ी गंभीर बात है कि जब केशव जी ये कहें कि 17 से आपका कितना बड़ा, तो उस पर जवाब बनता नहीं है, ना अधिकारी का ना नेताओं का, किसी का नहीं है, क्यों सबका बड़ा है। बड़ा नहीं तो इन्हीं का नहीं बड़ा। हाँ 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 हाँ, जी 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 जी। मैं तो केशव जी का भी स्वागत करता हूं भाई, इन लोगों को कुछ मिल जाए, खास करके आप और श्रीचंद जी जितनी मेहनत कर रहे हो उसका निश्चित बधाई के पात्र हो, और जितना कुछ हो सके, और जो आप अभी कह रहे थे कि कोशिश है दिवाली नहीं, हम इनसे सबसे जूनियर हैं। केशव जी भी वो क्या कहते हैं, केशव जी तो माननीय है हमारे, वो हमारे श्रीचंद जी, हमारे उमेश जी हमारे सीनियर हैं, और भी शिक्षक साथी मानवेंद्र सिंह गुरु जी, और मतलब जो ढिल्लो साहब, ये सब लोग चाहते हैं कि इनका समाधान निकले। और मैं और आपको आप आगे और बात बताऊं। हेलो जी मिश्रा जी। जी, अरे हम लोग तो यह भी चाहते हैं, और इसके लिए भी समिति बनी है कि जिस प्रकार से हम किसान सम्मान निधि देते हैं, विधवा पेंशन देते हैं, विकलांग पेंशन देते हैं, वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, निराश्रित महिला पेंशन देते हैं, और वकीलों का जो सुवित्त पोषित के शिक्षक साथी हैं, उनको भी किसी न किसी कल्याण योजना से जोड़ा जाना चाहिए। और इसके लिए माननीय केशव जी ने कहा कि इसका अध्ययन किया जाए। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। ये तो मान लीजिए शिक्षा मित्र अनुदेशकों के जीवन में एक खुशहाली का रास्ता हो जाएगा। जो बेचारे आज मानदेय के लिए कह रहे हैं, कम से कम उन्हें पेंशन स्वरूप अगर सरकार 5,000, 2,000, 10,000 अगर कुछ सम्मान निधि रख देती है, तो शायद उनका जीवन संकट से फ्री हो जाएगा। और एक बार को अगर सरकार ने ऐसा कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सरकार एक मिसाल कायम करे, ऐसी सरकार कोई कर पाई हो। ये मैं आपका स्वागत करता हूं, और सभी शिक्षा मित्रों से ये बात कहूंगा कि आज जो तिवारी जी ने कहा वो बड़ी ऐतिहासिक बात है। और तिवारी जी के बारे में ये बात शुरू से है, वो अपनी बातें रोकते नहीं है, वो निर्विवादित कह देते हैं। होगा, देखा जाएगा, जो भी होगा। शायद कुछ नेटवर्क इशू आया है, तो निश्चित हमारे साथ दोबारा आ जाएंगे और फिर मैं उनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि वो सफर में हैं, लेकिन फिर भी निर्भीकता से हमारे पास डटे हैं। और उसकी एक ही बात है कि मेरी अपनी आवाज आप सबके सहयोग से जो बुलंद होती है। फिर सुबह से दोनों एमएलसी से बात आपकी करा दी, श्रीचंद शर्मा जी से भी करा दी और बाबूलाल तिवारी जी से भी करा दी। दोनों आज बैठक में मौजूद थे। जल्द वो फिर हमारे साथ होंगे। तब तक मनोज राय जी, क्योंकि वो परसों बाबूलाल जी से मिले थे, और उन्होंने एक आध बात हमसे और की। उन्होंने कहा कि विक्रम सिंह जी कुछ बेसिक का काम और सौंप गए थे, वो भी सब निपटा दिया है। आज हमने वो अधिकारी की मोहर लगवा दी है। मुझे नहीं मालूम, मैंने विक्रम सिंह को बता दिया। मनोज राय जी हमारे साथ हैं, और मनोज राय जी का भी नेट गड़बड़ा है। सीधा विक्रम सिंह के पास आते हैं, फिर हम बात सुनेंगे। बाबूलाल जी जैसे ही हमारे साथ होंगे, बाबूलाल जी से बात करेंगे। जी
विक्रम सिंह, बाबूलाल जी अभी कह रहे थे मानदेय की भी बात चल रही है, साथ में सम्मान निधि की भी बात चल रही है।